हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो आप सभी का वाईफाई कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है सभी शिखर सम्मेलन 2021। तो 2021 में अभी तक जितने भी शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए हैं वे सारे आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि टॉप 60 शिखर सम्मेलन को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है और ये सारे शिखर सम्मेलन 2021 में ही आयोजित किया गया है। तो इसलिए आप लोग अगर किसी प्रकार का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन अक्सर आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और मैं बता दूं कि यह वीडियो जो है एक अपडेटेड वीडियो है, तो इसलिए आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 3 से 7 जनवरी 2021 के मध्य 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई, इंदौर, लखनऊ या फिर पुणे में? तो इसका आयोजन पुणे में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका आयोजन कहां पर किया गया। तो पुणे के सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी में इसका आयोजन किया गया था। और इसका थीम क्या है? तो इस बार का इसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट, इसका थीम था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां किया गया? लखनऊ, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर पुणे में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नई दिल्ली में अभी 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। चलिए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। तो अभी 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 जो है, इसका आयोजन नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से किया गया था। इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था आपका आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक है, या आत्मनिर्भर भारत में योगदान इसका थीम था। बात करते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 में मुख्य अतिथि कौन थे। तो इसका मुख्य अतिथि थे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी है, जो कि 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय के लिए 7 से 12 मार्च 2021 के बीच 14वां यूएन कांग्रेस सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां किया गया? तो अभी 14वां यूएन कांग्रेस सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है क्योटो में। ठीक है, कहां पर? क्योटो में इसका आयोजन किया गया है। जापान के क्योटो में अभी 14वां यूएन कांग्रेस सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है। यह सम्मेलन जो है अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय के लिए किया जाता है। ठीक है, इस पर कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं यह आयोजन जो किया गया था यह कहाँ किया गया था? तो आपका जापान के टोक्यो में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, पहला क्वाड सम्मेलन फर्स्ट क्वाड समिट 2021 किस देश द्वारा आयोजित किया गया? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लगा लीजिएगा क्योंकि यह पहली बार आयोजन इसका किया गया है। तो फर्स्ट क्वाड समिट 2021 का आयोजन अभी किया गया है अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका द्वारा अभी जो है पहला क्वाड समिट 2021 का आयोजन किया गया था। क्वाड का मतलब क्या होता है? 4 कंट्री। ठीक है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क, 4 कंट्री इसमें सम्मिलित किए गए थे, जिसका आयोजन इसका अभी इस बार अमेरिका ने किया था। बात करते हैं पीएम मोदी जो इसमें वर्चुअली अटेंड किया था। होस्ट कंट्री इस बार कौन था? तो अमेरिका था। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1 से 7 मार्च के मध्य अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो अभी 2021 में 1 से 7 मार्च के मध्य अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया था भारत में। ठीक है, बात करते हैं भारत में कहां पर? तो भारत के उत्तराखंड के ऋषिकेश में इसका आयोजन किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 का आयोजन इस बार उत्तराखंड के ऋषिकेश में आयोजित किया गया था। और कब किया गया था? तो 1 से 7 मार्च के बीच। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, 14 जून 2021 को मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय संवाद वर्चुअली संपन्न हुआ। इसमें भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया था? प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र मोदी या फिर राजनाथ सिंह? तो भारत की ओर से नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इसने प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य भी रखा था इस सम्मेलन में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, 21 मई 2021 को
वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था या फिर किस देश ने आयोजित किया था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस पर। रोम, ब्रिस्बेन, टोक्यो या फिर न्यूयॉर्क। तो अभी रोम, ठीक है, इटली के रोम में वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया था। बात करते हैं इसका थीम क्या था, तो इसका थीम था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। तो वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का थीम इस बार क्या था, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, और आयोजन किया गया था इटली के रोम में। इस सम्मेलन की अध्यक्षता इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन द्वारा किया गया। तो यह भी याद रखना है कि इटली के अभी प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, मारियो द्रागी है, जिसने जो है वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का अध्यक्षता किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 9 जून 2021 को WHO के स्वास्थ्य और ऊर्जा कार्य मंच पर उच्च स्तरीय गठबंधन की पहली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ठीक है, तो 9 जून 2021 को WHO के स्वास्थ्य और ऊर्जा कार्य मंच पर उच्च स्तरीय एक गठबंधन हुई, और यह गठबंधन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, जिसका प्रतिनिधित्व भारत की ओर से डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। बात करते हैं इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, अभी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस अवसर पर उन्होंने कम कार्बन उत्सर्जन और समावेशी विकास संबंधी आर्थिक विकास के लिए नए मॉडल के नेतृत्व करते हुए भारत की विशिष्ट स्थिति का जोर दिया। ठीक है, और बात करते हैं, दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं करना था, यह पीछे वाला था आपका वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 और यह है आपका WHO के स्वास्थ्य और ऊर्जा कार्य मंच पर उच्च स्तरीय गठबंधन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपके पास, 16 जून 2021 को किस देश की अध्यक्षता में 8वीं आसियान शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। भारत, मलेशिया, वियतनाम या फिर ब्रुनेई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रुनेई। तो अभी 2021 में 8वीं आसियान शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया, जिसका अध्यक्षता किस देश ने की, तो ब्रुनेई ने किया। ठीक है, बात करते हैं भारत की ओर से, तो भारत की ओर से केंद्रीय रक्षा मंत्री अभी वर्तमान में राजनाथ सिंह है, और इसी ने बैठक में भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में साइबर सुरक्षा सहयोग पर भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य दल की पहली वर्चुअल बैठक कब आयोजित हुई। तो देखिए अभी जो है साइबर सुरक्षा सहयोग के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक संयुक्त कार्यदल की पहली वर्चुअल बैठक की है, और इसका आयोजन किया गया है आपका 10 जून 2021 को इसका आयोजन किया गया था। और यह आयोजन किन किन देशों के बीच किया गया, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इस अवसर पर दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा खतरे का आकलन के साथ साथ कानून व राष्ट्रीय सहायक और रणनीति से जुड़ी जानकारी साझा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, तो वैश्विक योग सम्मेलन 2021 का आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया गया। तो देखिए अभी वर्तमान में वैश्विक योग सम्मेलन 2021 का आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया गया था, मोक्ष तन योग संस्थान, पतंजलि योग संस्थान, रामकृष्ण मठ या फिर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। तो अभी इसका आयोजन किया गया है मोक्ष यतन योग संस्थान के द्वारा। ठीक है, मोक्ष यतन योग संस्थान के द्वारा वैश्विक योग सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया था। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैश्विक योग सम्मेलन 2021 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया था, और मोक्ष यतन योग संस्थान द्वारा आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर के इसका आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, 20 मई 2021 को राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों का 33वां सम्मेलन, ठीक है, एक राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों का 33वां सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुआ। इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की, तो इसका उद्घाटन सत्र का अध्यक्षता जो है हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो इसका विषय क्या था, यानी कि थीम क्या था, तो थीम था टीकों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य प्रणालियों एवं आपात स्थितियों के लिए लचीलापन पैदा करना, एक कदम। ठीक है, ये आपका इसका मुख्य विषय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अक्टूबर 2021 में दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन, यानी कि सेकंड यूनाइटेड नेशन
ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया? बीजिंग, सिंगापुर, नई दिल्ली या फिर कोलंबो में? तो इसका आयोजन किया गया है अभी चीन के बीजिंग में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अब इसके बारे में कुछ जानते हैं। यह सम्मेलन विश्व भर में अस्थायी परिवहन व्यवस्था प्राप्त करने की दिशा में अवसरों और चुनौतियों और समाधान पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में एशिया के भविष्य पर, ठीक है, एशिया के भविष्य पर 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? तो अभी एशिया के भविष्य पर 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 20 से 21 मई 2021 में किया गया था। इसमें जो है इस सम्मेलन में भारत की ओर से डॉक्टर जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, इसके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। इसका आयोजन जो है निक्केई इंक के द्वारा किया गया था। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? निक्केई इंक के द्वारा एशिया के भविष्य पर 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था शेपिंग द पोस्ट कोविड एरा, एशियन रोल इन द ग्लोबल रिकवरी, इसका थीम था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, 26 मई से 1 जून 2021 के मध्य 74वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन, डॉक्टर हर्षवर्धन, हरदीप सिंह पुरी या फिर सुब्रमण्यम जयशंकर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हमारे परिवार कल्याण मंत्री एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है। इसने अभी 74वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा की प्रतिनिधित्व भारत की ओर से किया है। ठीक है, और इसी ने अध्यक्षता भी किया था इस बैठक की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बोलते, इसका मुख्य विषय देखते हैं क्या है। तो इसका थीम था इस बार एंडिंग दिस पेंडेमिक, प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट, बिल्डिंग टुगेदर ए हेल्थियर, सेफर एंड फेरियर वर्ल्ड, इसका इस बार थीम था। चलिए अब कुछ आगे हम लोग इसी के बारे में कंफ्यूजन न करने के लिए और भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए हम लोग पढ़े थे पहले वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह इटली के रोम में किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 74वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। ठीक है, 74वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक आयोजन किया गया था जिसमें जो है भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। यहाँ पर है आपका वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इटली के रोम में किया गया था। ठीक है, बात करते हैं यहीं पर नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट एक था आपका WHO के स्वास्थ्य और ऊर्जा कार्य मंच पर उच्च स्तरीय गठबंधन की पहली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक संपन्न हुई थी, जिसमें क्या हुआ था? भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो भारत की ओर से डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रतिनिधित्व किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 51वां वार्षिक सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में की जाएगी? स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दावोस या फिर सऊदी अरब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर ने इसकी अध्यक्षता इस बार की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 51वां वार्षिक सम्मेलन 2021 का आयोजन सिंगापुर में इस बार किया जाएगा। बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो इसका अभी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 मई 2021 को G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ? जापान, भारत, इटली या फिर ब्रिटेन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। तो अभी G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन इटली में संपन्न हुआ है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI लगा लीजिए। ठीक है, इसी के साथ इटली के रोम में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का भी आयोजन हुआ था। अब बात करते हैं इसके बारे में कुछ और पॉइंट की। तो यहाँ पर 4 मई 2021 को G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों के वर्चुअल बैठक इटली में संपन्न हुई, और यह आयोजन जो है 2022 में कहाँ होगा? तो इंडोनेशिया में होगा, और 2023 में भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। तो यह भी आपको याद रखना है कि भारत जो है G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कब करेगा? तो 2023 में करेगा। ठीक है, 2022 में ही करने वाला था, लेकिन कोविड के कारण यहाँ पर नहीं होगा और यह टाल दिया गया है, और अब जो है 2023 में इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। 2023 में भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। बात करते हैं 2022 में, तो इसका 2022 में इंडोनेशिया में आयोजन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 6 से 9 मार्च 2021 के मध्य नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2021 का वर्चुअल प्रारूप में आयोजन किया जा रहा है। इसका विषय क्या है? तो इसका आयोजन अभी किया गया था 6 से 9 मार्च 2021 में नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2021। ठीक है,
तो इसका इस बार थीम क्या था यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसका थीम था इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 2020 में लागू किया गया था, इसका अभी जो है थीम रख दिया गया है विश्व पुस्तक मेला 2021 में, जिसका आयोजन कहां पर किया गया है, तो दिल्ली में किया गया है, जिसका थीम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अब हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन बन गया था। तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर करके बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास 19 से 20 के बीच 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण या फिर केंद्रीय मंत्री अमित शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा अभी 19 से 20 के बीच 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया था। अब बात करते हैं हमारे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद अभी जो है वह कौन से पद पर हैं। तो यह हमारे अभी वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री हैं। ठीक है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हमारे रविशंकर प्रसाद ही हैं। अब बात करते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो इसका थीम था इस बार आत्मनिर्भर भारत नए दशक की शुरुआत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, विश्व की जैव विविधता की रक्षा करने के उद्देश्य से, ठीक है, चौथी वन प्लेनेट समिट 2021 का आयोजन किस देश में किया गया। रूस में, फ्रांस में, चीन में या फिर अमेरिका में। तो देखिए अभी विश्व की जैव विविधता की रक्षा करने के लिए, ठीक है, इस समिट का आयोजन किस लिए किया गया था, विश्व की जैव विविधता की रक्षा करने के लिए अभी चौथी वन प्लेनेट समिट 2021 का आयोजन किया गया था और इसका आयोजन किया गया है फ्रांस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसका विषय क्या था इस बार, तो इसका थीम था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, इसका थीम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 13 से 15 मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश के किस जिले में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया। लखनऊ, प्रयागराज, सिद्धार्थनगर या फिर महाराजगंज। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 से 15 मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश के किस जिले में, सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग कि आप लोग को मैं बता दूं, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमारा क्या बढ़ाता है, उत्साह बढ़ाता है और मैं इसी तरह अच्छे वीडियो अपलोड कर पाता हूं। तो इसलिए आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना न भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, 16वीं फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया गया, इसका थीम क्या था। तो देखिए अभी 16वीं फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया है, जिसका थीम क्या था, उच्च शिक्षा @2030 RISE रिलीजन्स इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी इंटरप्राइज, इसका थीम था। बात करते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस सम्मेलन का उद्घाटन में भाषण दिया था। इसका आयोजन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग से भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या फिर जयशंकर। तो अभी हाल ही में कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया था हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली कोविन ग्लोब कॉन्क्लेव का उद्घाटन और संबोधन भी किया। इस वैश्विक बैठक में 142 देश के प्रतिनिधित्व ने भाग लिया और कॉन्क्लेव का आयोजन संयुक्त रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1 जुलाई 2021 को हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी कि इंडियन ओशियन नावल सिंपोसियम 2021 का 7वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि फ्रांस में इसका आयोजन किया गया था। तो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी 2021 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ,
फ्रांस में आयोजित हुआ। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं तो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, क्षेत्रीय रूप से समुद्री सुरक्षा सहयोग, क्षेत्रीय समुद्री मुद्दों पर चर्चा और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने जैसे प्रासंगिक समुद्री मुद्दों पर चर्चा के लिए एक खुला और समावेशी मंच प्रदान करता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज कि फ्रांस में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी 2021 का 7वां संस्करण का आयोजन किया गया था। साथ ही साथ फ्रांस में और एक चीज का भी हम लोग देखें किन चीजों का आयोजन किया गया था, तो अभी आपका फ्रांस में ही आयोजित किया गया था वन प्लेनेट समिट 2021। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन 2021 की मेजबानी की? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी की मेजबानी इस बार किसने किया है? तो आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे ने इस बार ब्रिक्स, ठीक है, नेटवर्क विद्यालय सम्मेलन 2021 का आयोजन किया था या फिर मेजबानी किया था। बात करते हैं इसका मुख्य विषय क्या था, तो इसका थीम था इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में जून 2021 में G7 शिखर सम्मेलन 2021 का मेजबानी किस देश ने किया? तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो अभी G7 शिखर सम्मेलन 2021 का मेजबानी जो किया है, यह किया है आपका यूनाइटेड किंगडम ने। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ने आपका, यूनाइटेड किंगडम यूके या फिर ब्रिटेन बोलिए, G7 शिखर सम्मेलन 2021 का मेजबानी किया है। बात करते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो इस सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित थे और भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे, जिसने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए वन अर्थ वन हेल्थ दृष्टिकोण को दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अब देखिए G7 शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो G7 जो है यह ग्रुप 7 कंट्री का एक ग्रुप है। ठीक है, इसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और इसी के साथ यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इस बार नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन आपका बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है नाटो का? तो नाटो का हेडक्वार्टर होता है बेल्जियम का ब्रुसेल्स और अभी वर्तमान में कितने मेंबर है इसमें? तो 30 मेंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 14 से 16 अक्टूबर 2021 के बीच संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? बीजिंग, कतर, पेरिस या फिर रोम? तो इसका आंसर हो जाएगा बीजिंग। चीन के बीजिंग में अभी संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन का आयोजन चीन के बीजिंग में होगा। ठीक है, इसका मुख्य विषय क्या था? यह दुनिया भर में अस्थायी परिवहन प्राप्त करने की दिशा में अवसरों, चुनौतियों और समाधान पर ध्यान कनेक्ट करने का अवसर प्रदान करेगा। यह क्वेश्चन यहाँ पर आपका रिपीट हो गया है या पहले भी करा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा देश 2022 में 9वीं एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो देखिए अभी 2022 में 9वीं एशियाई मंत्रियों का मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। ठीक है, तो 2022 में 9वां एशियाई मंत्री स्तरीय, ठीक है, ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कौन करेगा? तो भारत करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, फ्रांस के पेरिस में विवा टेक के 5वें संस्करण को किस देश की प्रधानमंत्री ने वर्चुअल ही संबोधित किया? तो अभी जो है विवा टेक के 5वें संस्करण का जो है संबोधन जो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। यह फ्रांस के पेरिस में जो है इसका आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है इसका, तो ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग। इसका मुख्य विषय क्या है, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो विवा टेक यूरोप के एक सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रमों में से एक है, जो 2016 से हर साल पेरिस में ही आयोजित किया जाता है और पीएम नरेंद्र मोदी को ही विवा टेक 2021 में मुख्य भाषण देने के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो इस बार गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में जो है विवा टेक के 5वें संस्करण में फ्रांस की ओर से आपका किसको बुलाया गया था या फिर आमंत्रित किया गया था? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 52वां इंडियन इंटरनेशनल, ठीक है, फिल्म फेस्टिवल का 52वां संस्करण 2020 से 28 नवंबर 2021 तक भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा।
अभी गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण आयोजित किया जाएगा 20 से 28 नवंबर 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास 12 से 24 फरवरी 2021 के मध्य कार्यकारी संचालन समूह यानी कि ESG, ठीक है, कार्यकारी संचालन समूह की बैठक नई दिल्ली में भारत और किस देश के बीच हुआ? तो अभी कार्यकारी संचालन समूह की बैठक किया गया नई दिल्ली में, ठीक है, जो भारत और अमेरिका के बीच में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो यह सेना से सेना के संबंधों के लिए एक मंच है जो प्रतिवर्ष बारी बारी से भारत और अमेरिका में सेना से सेना के सहयोग के विषय पर चर्चा करने के लिए मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 18 फरवरी 2021 को कोविड-19 के कानून पहलुओं पर राष्ट्रमंडल के कानून मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक किस देश के कानून मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका के कानून मंत्री की अध्यक्षता में अभी राष्ट्रमंडल कानून मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक हुआ, जिसमें कोविड-19 के कानून पहलुओं पर चर्चा किया गया। इसका जो है आयोजन राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आयोजन जो है राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा किया गया था, लेकिन इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो श्रीलंका के कानून मंत्री के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके पास 18वें विश्व संस्कृत सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अभी 18वें विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन जो कि 2022 में किया जाएगा, यह कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने चोगम शिखर सम्मेलन 2021 का 26वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। तो चोगम शिखर सम्मेलन 2021 के 26वें संस्करण का आयोजन अभी किया गया है रवांडा के द्वारा, ठीक है, रवांडा कंट्री के द्वारा अभी चोगम शिखर सम्मेलन 2021 के 26वें संस्करण का आयोजन किया गया था। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो चोगम शिखर सम्मेलन कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्निंग मीटिंग चोगम का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्निंग मीटिंग। तो चोगम शिखर सम्मेलन जो है राष्ट्रमंडल देशों के नेतृत्वकर्ताओं का एक शिखर सम्मेलन था, जिसमें नेतृत्वकर्ता वैश्विक और राष्ट्रमंडल मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच पर इकट्ठे होते हैं और सामूहिक नीतियों और पहल के बारे में फैसला करने के लिए सक्षम करने के लिए आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास ग्रैमी अवार्ड 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉस एंजलिस, ठीक है, यूएसए के लॉस एंजलिस में अभी ग्रैमी अवार्ड 2021 का आयोजन किया गया था। और यह अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सबसे बड़ा अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जेंडर इक्वालिटी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना है। तो इसका आयोजन हुआ था केरल के कोझिकोड में, ठीक है, केरल के कोझिकोड में अभी जेंडर इक्वालिटी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया था। बात करते हैं कोझिकोड में। तो अभी कोझिकोड में ही, केरल के कोझिकोड में ही देश का पहला जेंडर पार्क की स्थापना किया गया था। तो अगर आप लोग जो है विश्व में या फिर भारत में पहला किन किन चीज़ों का भी 2021 में आयोजन किया गया है, इसको जानना चाहते हैं तो करंट अफेयर जो है प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट के करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में जाइए, 2021 के करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित हुआ? तो अभी भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक वर्ष 2021 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है 10 तलीक सेकंड, ठीक है। तो अभी 10 तलीक सेकंड जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक युद्धाभ्यास हुआ है 2021 में। यह कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो यह उत्तराखंड के रानीखेत में संपन्न हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 10 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास का शुभारंभ हुआ है। यह सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के रानीखेत में चौबाटिया, ठीक है, उत्तराखंड के रानीखेत में चौबाटिया में शुरू हुआ। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम डस्टलिक 2 है, यानी कि 2 रखा गया। और संयुक्त सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में ताशकंद में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके पास संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा महासागर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा महासागर सम्मेलन 2020 का आयोजन
लिस्बन में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सतत विकास लक्ष्य 14 के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए पुर्तगाल के लिस्बन में, ठीक है, पुर्तगाल के लिस्बन में जून के आरंभ में 5 दिवसीय लंबे 2020 के उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया था अभी नई दिल्ली में, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया था। बात करते हैं हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी रणनीति या फिर नेशनल बायोटेक स्ट्रेटेजी का अनावरण किया और ग्लोबल बायो इंडिया के आभासी प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एरो इंडिया 2021 का 13वां संस्करण फरवरी में कहां आयोजित किया गया? तो ऑप्शन नंबर B1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एरो इंडिया 2021 का 13वां संस्करण का आयोजन अभी बेंगलुरु में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो एरो इंडिया 2021 का 13वां संस्करण जो है 3 से 7 फरवरी 2021 तक कर्नाटक के बेंगलुरु में वायुसेना स्टेशन येलहंका में आयोजित किया गया था। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा एरो इंडिया 2021 के लिए वेबसाइट भी लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास 8वां इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 8वां इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर, ठीक है, सिल्क मतलब रेशम, तो 8वां इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर 2021 का उद्घाटन अभी किया गया था। किसके द्वारा? तो हमारे कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया था। ठीक है, हमारे कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा अभी सिल्क फेयर 2021 का आयोजन किया गया था। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था इसको देखते हैं। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 13 जनवरी 2021 को वर्चुअल पोर्टल पर 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया। ठीक है, कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस मेले को भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? तो इसका आयोजन आपका भारत की अध्यक्षता में किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस बार 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 2021 का आयोजन भारत में ही किया गया था। बात करते हैं ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स के अंदर टोटल 5 देश को सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, पहले ये 4 देश थे, लेकिन एस जो जिसको हम लोग साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका बोलते हैं, यह 2010 में शामिल हुए थे ब्रिक्स के अंदर। बात करते हैं कौन कौन सा देश है, तो भारत है, रसिया है, ठीक है, उसके बाद चाइना है और साउथ अफ्रीका है। या इसमें आपका 5 कंट्री सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके पास अंतर्राष्ट्रीय मनोविज्ञान कांग्रेस 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पेरिस, बाली, जकार्ता या फिर कोलंबो? तो अंतर्राष्ट्रीय मनोविज्ञान जो है इसका आयोजन जो है अंतर्राष्ट्रीय मनोविज्ञान कांग्रेस 2021 का आयोजन बाली में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 से 8 जनवरी 2021 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का आयोजन 7 से 8 जनवरी 2021 को किया गया था, और यह किया गया था आपका पंजाब में। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, और इसका मुख्य विषय था वैश्विक शांति और साकार करने को युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना। इसका इस बार थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके पास 21वां संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ होगा? तो अभी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 2021 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन होगा अभी दुशांबे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 2020 में इसका आयोजन बिश्केक में हुआ था, लेकिन इस बार कहाँ होगा? दुशांबे में होगा। अगर बात करते हैं ब्रुनेई, तो ब्रुनेई में इस बार एशियन शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास 37वां आसियान शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश के द्वारा किया जाएगा? बिश्केक, दुशांबे, हनोई या फिर ब्रुनेई? तो इसका अभी मैं बता चुका हूँ आंसर, ब्रुनेई इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रुनेई इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान के द्वारा जनवरी 2021 में अद्वितीय ट्विन समिट की मेजबानी करेगा? तो देखिए यह ट्विन समिट का अभी मेजबानी 2021 में कौन करेगा? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसका मेजबानी किया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्थापना कब हुआ था? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्थापना 1971 में हुआ था। ठीक है, 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्थापना हुआ था। और बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेड क्वार्टर कहाँ है, यहाँ पर मैं आपको स्विट्जरलैंड के दावोस में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेड क्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के दावोस में इसका हेड क्वार्टर है और इसका स्थापना 1971 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, 21 से 23 अगस्त को आयोजित 5वां जल सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? भोपाल, देहरादून, नई दिल्ली या फिर लखनऊ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अभी नई दिल्ली में 5वां जल सम्मेलन 2021 का उद्घाटन 21 से 23 अगस्त को किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, अभी हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया? तो देखिए अभी स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 का आयोजन रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया था और इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीछे था जल सम्मेलन का भी आयोजन 2021 में नई दिल्ली में ही किया गया था और अभी आपका स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 का भी आयोजन नई दिल्ली में ही किया गया था। बात करते हैं नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में ही आपका पुस्तक मेला का भी, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का भी आयोजन किया गया था। और बात करते हैं हम लोग सिल्क मेला की। तो सिल्क मेला का भी आयोजन कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, UNCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन के कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? ग्लासगो, नई दिल्ली, टोक्यो या फिर पेरिस में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ग्लासगो में आपका UNCCC कॉप 26 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से किस सम्मेलन का आयोजन 2021 में नई दिल्ली में किया गया? तो देखिए अभी इनमें से कौन सा सम्मेलन का आयोजन जो है 2021 में नई दिल्ली में किया गया था? ग्लोबल बायो इंडिया 2021, स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 या फिर विश्व जल सम्मेलन 2021? तो देखिए अभी इसमें तीनों में से तीनों का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया था? दिल्ली में ही किया गया था। तो क्या होगा आंसर इसका? इनमें से सभी। यहाँ पर मैं एक साथ इसलिए लिख दिया हूँ ताकि आपको आसान होगा याद करने में। तो ग्लोबल बायो इंडिया 2021, स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 और विश्व जल सम्मेलन 2021 का आयोजन नई दिल्ली में ही किया गया है। साथ ही साथ पुस्तक मेला का भी आयोजन नई दिल्ली में ही किया गया है और साथ ही साथ आपका सिल्क मेला का भी आयोजन कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में ही किया गया था। ठीक है, आप लोग को कमेंट करके आंसर बताइए कि काला चावल ठीक है महोत्सव का आयोजन इस बार कहाँ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वीडियो जो है समाप्त हो चुका है और जितने भी शिखर सम्मेलन थे 2021 के वे सारे यहाँ पर जो है शामिल कर लिया गया था और सारे कवर करा दिया गया है। ठीक है, तो मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग अगर एग्जाम देने जाएंगे और सभी को आप लोग को याद रहेगा तो आप लोग एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इसी के अंदर जो है सबमिट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात करते हैं, आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए अब आज के लिए मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ कि 16 जून 2021 को किस देश की अध्यक्षता में 8वीं आसियान शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ? भारत, मलेशिया, वियतनाम या फिर ब्रुनई? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि मुझे पता चलेगा आप लोग जो है याद हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर अगर याद नहीं हुआ है तो और एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। देखिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। आप लोग को PDF चाहिए तो PDF के लिए आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ आपको PDF मिल जाएंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि इस चैनल के माध्यम से डेली बाय डेली जो है करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अपलोड किया जा चुका है प्रमुख कंपनियों के CEO 2021 जो कि जून का एक अपडेटेड वीडियो है।
बात करते हैं आगामी खेल प्रतियोगिता 2021 का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है और यह भी जून 2021 तक अपडेटेड वीडियो है। अगला यहाँ पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री 2021 को भी अपडेट कर दिया गया है और इसमें भी जो है जुलाई 2021 तक का अपडेटेड वीडियो है। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदल गए हैं, जिसका नाम हो गया है अभी पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी अभी उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री बन गए हैं। पहले कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं तो यहाँ पर नए राज्यों के नए मुख्य न्यायाधीश 2021 का भी वीडियो जो है अपडेटेड जो है जून 2021 तक अपडेटेड वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट टॉपिक की। तो यहाँ पर 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 का भी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक अपलोड कर दिया गया है। फिल्म फेयर पुरस्कार का भी टॉपिक अपलोड कर दिया गया है। साथ ही साथ मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख नामक जो है जिसका अभी निधन हो गया, इससे भी रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर है वो सारे यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। बशर्ते आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पर आपको टच करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और वहीं से सारे वीडियो आप लोग देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी तो एक बार जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।